हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए आपको बताते हैं क्या हाल है। ये है चाहते की कहानी का आज रात के एपिसोड का। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है युवराज के साथ, जो कि प्रिशा को हॉस्पिटल से बाहर लाता है। वो उससे कन्विंस करता है ये ट्राई करने के लिए कि अब वो जो चाहे कर सकती है, क्योंकि अब वो जेल से बाहर आ गई है। इधर रुद्राक्ष कुछ भी नहीं कहता और ना ही कुछ करता है, बस प्रिशा के ख्यालों में खोया रहता है। यहाँ पर प्रिशा कहती हुई नजर आती है कि मैं जानती हूँ कि रुद्राक्ष मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तभी वो उसे ध्यान दिलाता है कि तुम भूलो मत, तुमने सबके सामने अपने भाई का खून किया था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पुलिस पकड़ ले और तुम्हारे बच्चे को बच्चों के जेल में रखे? क्या तुम ऐसे ही जानना चाहती हो, अपनी बच्ची का भविष्य ऐसे ही बड़ा करना चाहती हो? और वैसे भी ध्यान रखना, जब तक तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा कोई भी तुम्हारे बच्चे की चिंता नहीं करेगा। एक बार तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारा बच्चा अनाथ की कैटेगरी में आ जाएगा। तभी वो कहती है लेकिन ये रुद्राक्ष का भी तो बच्चा है, वो इसकी रक्षा करेगा, वो इसका ख्याल रखेगा। तभी यहाँ पर युवराज कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारा बच्चा एक कातिल का बच्चा कहलाएगा। तभी वो कहता है कि वो तो अच्छा है कि भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसलिए तुम्हें दूसरे मौके को यूज़ करना चाहिए। आगे युवराज कहता हुआ नजर आता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारी सब कुछ प्लानिंग ऐसे करी थी कि अब पूरे वर्ल्ड के लिए तुम एक मरी हुई हो, यानी कि अब तुम जिंदा हो ही नहीं। इसीलिए तुम्हें शायद मेरे साथ चलना चाहिए और मैं तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट दूंगा, तुम्हारे बच्चे को अच्छे से अपना बना करके तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वो कहती है लेकिन रुद्राक्ष को ये पता होना चाहिए कि वो पापा बनने वाला है बहुत जल्द, इसीलिए मुझे उसे बता देना चाहिए। पिल्लाई कहता है अच्छा, उसके बाद होगा क्या? और वैसे भी अब तुम सारांश के लिए लड़ रही थी अब तक, लेकिन अब तुम अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ोगी। तभी यहाँ पे युवराज कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम अपने बच्चे के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोच रही हो, सिर्फ सारांश के बारे में ही सोच रही हो। तभी वो कहती है कि तुम ज़्यादा बोलो मत, मुझे जो करना है, मुझे जहाँ जाना है वो मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ। युवराज कहता है कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो अपने बच्चे का भी, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी कभी मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है कि ये रुद्राक्ष का बच्चा है और मेरे लिए इसे बड़ा करने के लिए इतना ही काफ़ी है। तभी युवराज सोचता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है और तुम अपना डिसीजन ज़रूर चेंज करोगी टाइम के साथ, और मैं मेक श्योर करूँगा कि तब मैं तुम्हारे लिए इतना ही सपोर्टिव रहूँ जितना कि अभी। और वैसे भी मैंने इसीलिए हॉस्पिटल में आग नहीं लगवाई थी, मैंने इसलिए लगवाई थी ताकि तुम अपनी लाइफ मेरे साथ अच्छे से स्पेंड कर पाओ। लेकिन युवराज ये सारी बातें प्रिशा से कहता नहीं। तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जैसी लाइफ जीनी है तुम जियो, मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा। आगे वो सोचता है कि मैं तुम्हें इजीली ढूंढ सकता हूँ कहीं से भी, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसे रियलिटी में फ्लैशबैक से लाया जाता है। वो सोचती है कि फायर एक्सीडेंट ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुद्राक्ष को कोई भी आइडिया नहीं है रूही के बारे में। तभी वो सोचती है पता नहीं रुद्राक्ष अब कैसा होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष शराब पे शराब पी रहा होता है। बंटी उससे कहता है कि रुद्राक्ष इतना मत पी, अब रुक जा। रुद्र कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ इन 5 सालों में जो कुछ हुआ। तभी बंटी कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू इस तरीके से तो अपना होश खो देगा। तभी वैजंती उसे हेल्प करती है उठने में और बंटी से कहती है कि आप जाओ, मैं रुद्राक्ष का ख्याल रख लूँगी। और वैसे भी रुद्राक्ष पिछले 5 सालों में ऐसे ही जी रहा है प्रिशा के बिना। मीनवाइल दिखाया जाता है कि प्रिशा सोचती है कि रुद्राक्ष आई होप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हो और सारांश अभी भी खुश हो। वैजंती दिखाया जाएगा इधर रुद्राक्ष का ख्याल रखती है, उसे रूम में ले जाती है। तभी वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तभी वो रिमाइंड करता है कि अच्छा, ये तो सिर्फ सारांश की मदर है, मेरी बीवी नहीं। तभी वो कहता है मैंने तुमसे शादी सिर्फ सारांश के लिए की है, अपने लिए नहीं। तभी वो कहती है कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हैं रुद्र। तभी रुद्राक्ष कहता है क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में प्रिशा की जगह नहीं ले सकती और ये कोशिश भी मत करना। और रुद्राक्ष उसे हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकाल देता है। इधर सारांश पूछता है वैजंती से कि आप हमेशा मेरे पापा के पास जाकर के मेरी मम्मा का जगह लेने की क्यों कोशिश करती हो, और वैसे भी आप मेरी भी ज़िंदगी में मेरी मम्मा की जगह नहीं ले सकती। तभी वो यहाँ पर वैजंती को कॉल करता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी एफर्ट, कोई भी मदद, इसलिए आप प्लीज़ जाओ।
वैजयंती कहती है कि मुझे प्रिशा की जगह लेनी भी नहीं है, लेकिन हाँ, तुमने मुझे अपनी माँ के तौर पर अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। प्रिशा इधर पेशेंट्स को देख रही होती है, तभी वो सोचती है कि अब मैं प्रिशा से प्रिया बन गई हूँ। प्रिशा की जगह मैं प्रिया बनकर के गांव में रह रही हूँ, इसलिए मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन रुद्र तो ठीक होगा ना। प्रिशा रुद्राक्ष के बारे में ही सोच कर परेशान होती रहती है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है रुद्राक्ष और प्रिशा का महामिलन, और वो कैसे होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।